Now, so this session is about supporting you taking your life to the next higher level, right? हम सबकी लाइफ में बहुत सारे challenges होते हैं और बहुत सारे areas होते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो मनी एक एरिया हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ एक एरिया हो सकता है, रिलेशनशिप एक एरिया हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक एरिया हो सकता है, किसी एरिया में क्लैरिटी नहीं है हमें, वो एक एरिया हो सकता है, राइट? कोई भी एरिया हो सकता है। सो व्हाट हैपेंस इन लाइफ इज, अगर हम अपने पोटेंशियल को देखें तो हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, राइट? तो कोई बता सकता है अपने पोटेंशियल का कितना परसेंट हम लोग यूज करते हैं? एनी गेस? कोई गेस करें, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका कितना परसेंट हम लोग यूज करते हैं? So 10%. 10%? ओके, एनीबॉडी एल्स? 3%, sir. 3%. 3%, राइट? 5 to 10%. ओके, ओके। सो जो रिसर्चेस हैं दे आल्सो से इन दिस लाइन, राइट? 5%, 7%, 15%, इन दैट रेंज। तो बाकी पोटेंशियल हमारा जाता कहाँ है? बाकी पोटेंशियल हमारा जाता कहाँ है? तो बाकी सारा जो पोटेंशियल हमारा है वो हमारा जब अपब्रिंगिंग हो रही होती है ना, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, राइट, उस डेवलपमेंट के दौरान वो दब जाता है। एंड दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी हैव बीन थ्रू दिस प्रोग्राम, माय प्रोग्राम, इस बातचीत को एज ए फ्रेश सुनिए, फ्रेश, जैसे पहली बार सुन रहे हैं। देन यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योरसेल्फ, राइट? तो वो पोटेंशियल हमारा कहाँ गया? वो पोटेंशियल हमारा दब गया कहाँ? कुछ लोगों ने कुछ जजमेंट दी, कुछ ओपिनियन दी, हमने उसको सच मान लिया। किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई मूवी देख ली, वो हमने थॉट बना लिए, वो हमारी लिमिटेशन बन, राइट? सो देन वी बिकम दैट लिमिटेड, और उसको हम एक रियलिटी मान लेते हैं, वो उसको हम सच्चाई मना लेते हैं, राइट? जब उसको अपनी सच्चाई मान के हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? दैट we find lot of limitations in fulfillment of what we want. हमको मालूम होता है कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, पर हम करते नहीं है, हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, राइट? सो वो सारी हमारी लिमिटेशंस कहाँ आती हैं? वो सारी लिमिटेशंस हमारी आती है हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की इस तरह के लिमिटेशंस हैं, उससे आप कैसे अलग हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। न केवल बातचीत करेंगे, विल सपोर्ट यू, विल गिव यू टूल्स और टेक्नोलॉजी व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू गेट फ्री फ्रॉम दैट, राइट? और ये जो हमारे सेशंस होंगे, ये सेशंस होंगे हमारे इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब मैं पहले से कुछ तैयारी करके नहीं आऊंगा, राइट? पहले से कोई एजेंडा लेके नहीं आऊंगा कि आज इस टॉपिक को कवर करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपके इस समय लाइव क्या चैलेंज है, किस जगह आपको लगता है लाइफ में ये रुकावट है या पावर नहीं मिल रही? पावर समझते हैं ना? पावर होती है कि कैन एनीबॉडी शेयर व्हाट इज पावर? हम बोलते हैं ना पावर, अपने अंदर की पावर। व्हाट इज दैट पावर? आप कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आपको लगता है। व्हाट इज पावर? अपनी कार्य क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल ना हो पाना। Confidence, sir. Confidence. कॉन्फिडेंस, ओके। एनीबॉडी Willpower. एल्स? Willpower. Willpower. विल पावर, ओके, ओके। सो पावर को समझने के लिए हम ऐसा भी देख सकते हैं कि लाइफ की जो सिचुएशंस है ना हमारी जिंदगी में, एक जैसी नहीं रहती, राइट? आज मेरा एक सेशन था किसी के साथ, तो उनके साथ भी मैं ये बातचीत कर रहा था कि एक लाइफ की सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी क्या होता है? मतलब ऐसा ही होना है। वो क्या है? लाइफ की एक सर्टेनिटी है कि लाइफ इज अनसर्टेन। ये लाइफ के अंदर निश्चितता है कि सब कुछ अनिश्चित ही चलने वाला है, राइट? एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है लाइफ की। ये एक लाइफ का डिजाइन है कि सब कुछ अनिश्चित है, मतलब आपको मालूम नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए
ये लाइफ का डिजाइन है कि सब कुछ एक जैसा चलने वाला नहीं है, विच मीन्स अगर आज बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ ऐसा फेज आए कि लो हो जाए कुछ, या आज की डेट में लो है तो हो सकता है आज आखिरी दिन हो और कल अप हो जाए, वो भी पॉसिबल है। तो जब हम लाइफ के एक उतार पर होते हैं या चीजें हमारी जिंदगी में वैसी नहीं चल रही होती जैसी चलनी चाहिए, तो हम क्या फील करते हैं? कैन एनीबॉडी शेयर? और आप चैट भी कर सकते हो, अगर आप नहीं बोल सकते आप चैट भी कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू फील? ओके, कैपेसिटी टू डू वर्क, ओके, दैट इज पावर, ठीक है। सो जब चीजें लो चल रही हैं हमारी जिंदगी में, तब क्या होता है? तब कैसा महसूस करते हो? एंड लुक एट योर लाइफ, मतलब करंट चैलेंज देखो, कंसेप्चुअली नहीं, करंट चैलेंज। और इस समय जिनकी वीडियो ऑफ है, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं आपसे जुड़ पाऊंगा, और आपकी वीडियो सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ, या जब आप बोलेंगे देन ओनली आई थिंक विल बी एबल टू सी, अदर्स विल बी एबल टू सी, राइट। तो जब एक लो फेज आता है तो उस समय मन की स्थिति क्या होती है? कोई शेयर करेगा? हाँ, मन में एक निराशा का भाव रहता है, उत्साह नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। निराशा का भाव, निराशा का एक अनुभव होता है, और उत्साह नहीं रहता है। उत्साह नहीं रहता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, टेंशन रहता है। टेंशन रहता है, ठीक है। सर सर टेंशन रहता है और डर लगता है। मगर हाँ। अभी क्या है कि अभी सिचुएशन मतलब में हमारा जो थॉट पावर बदल गया। अभी कैसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखना है। हम्म। व्हाट इज हम्म। अपॉर्चुनिटी, और उसमें लग जाने का, वो डर बर सब निकल जाएगा। हाँ, तो वो एक रास्ता है। वेरी गुड। गिल्ट आता है, समवन हैज टाइप, गिल्ट आता है, राइट। यस। ग्लानी, अरे मेरे साथ ही क्यों, अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, राइट। सो जब हमें गिल्ट आता है, निराशा होती है, तो आपके एक्शंस ज्यादा अच्छे होते हैं, या गिल्ट नहीं होता, निराशा नहीं होती तब ज्यादा अच्छे होते नहीं, एक्शन अच्छे नहीं होते हैं। हैं, राइट। तो जब आपका गिल्ट होता है, निराशा होती है, तो आपकी पावर अंदर की हो जाती है कम, खुद को पावरफुल एक्सपीरियंस नहीं करते, राइट। मान लो कुछ ऐसा हो, मान लो कुछ ऐसा हो कि हालात पे तो किसी का बस है नहीं, हालात जैसे हैं वैसे हैं, आज ऐसा है कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, हालात का किसी पे कंट्रोल नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं। सर्कमस्टांसेस जिसको हम बोलते हैं, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर हालात कुछ ऐसे बन गए, उस पर कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल कहाँ है? सबसे पहले हालात को बदलने का, उसमें परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का, अगर आपको रास्ता चाहिए तो आपको अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जब निराशा की स्थिति में आप अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, एक आपके अंदर पावर ज्यादा होगी तो अच्छे से डील कर पाओगे। सो हमारे जो सेशंस हैं, सिर्फ आपके अंदर की जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो भी आसपास हो रहा है उसको डील करते हुए आप पावरफुली आगे बढ़े, राइट। और उसको, मेरी जो इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन है कि इस प्रोग्राम में, इन सेशंस के अंदर हम जो बातचीत करेंगे, हम जो काम करेंगे, हम रियल लाइफ के केसेस लेके चलेंगे, ताकि आप उसको इमीडिएटली अप्लाई भी कर सको, राइट। तो रियल लाइफ के अगर केसेस लेने हैं तो हमको रियल लाइफ की प्रॉब्लम को समझना भी होगा, सुनना भी होगा, राइट। तो एवरीबॉडी लुक एट एनी वन एरिया ऑफ योर लाइफ, कोई भी लाइफ का एक एरिया देख लीजिए जहां आपकी पावर कम हो रही है, निराशा है या होप नहीं है, क्योंकि जब होपलेसनेस की स्थिति होगी तो आपकी एनर्जी कम होगी। या आपने कुछ गोल तो बना लिए, एमडीआरटी मान लो हो गया, जो लोग एलआईसी में हैं, राइट। एमडीआरटी हो गया, बट एक नेक्स्ट लेवल का टारगेट है, शायद हो रहा है, शायद होता नजर नहीं आ रहा, या जो भी कोई भी आपका गोल हो सकता है, बिजनेस का कोई भी गोल हो सकता है, या रिलेशनशिप का चैलेंज हो सकता है, राइट। सो व्हाट इज दैट एरिया जिसके ऊपर यू वांट टू हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ पावर? आप चैट कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते
हाँ जी, सारे श्रवण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए फिर ना इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, इसमें एक फिनोमेना होता है हमारा ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर क्या फिनोमेना होता है? साथ वाला बोलेगा, और साथ वाला क्या सोचता है? साथ वाला बोलेगा, जब वो बोलेगा तो मैं सुन लूंगा, तो शायद वैल्यू मिल जाएगी। अरे डायरेक्टली वैल्यू ऐड करो ना। एंड बाय द वे जो भी शेयर करेगा ना, वो बाकी पूरे ग्रुप के लिए भी तो कंट्रीब्यूशन करेगा ना, राइट? और आप बोल नहीं सकते चैट में डाल दो। सर क्वेश्चन ये था ना कि पावर कैसे कम होती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज है इस समय जहां आपको लगता है आपकी पावर कम है, आप डील कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो सर एरिया जब भी वैसा नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए? यस सर। सर मुझे लगता है कि जैसे मेरा जो जैसे क्षमता है उससे मैं टीओटी कर सकता हूँ। लेकिन हम्म। जब भी मैं गोल लेता हूँ कि अभी ये दिसंबर तक मुझे इतना बिजनेस करना है, तब हम्म। मुझे एक अंदर से इतना सारा वो डर आ जाता है, पावर हम्म। अपने आप कम हो जाती है कि जो काम होना होता है वो भी नहीं होता। डर किस चीज का आता है? ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और हम्म। इतना पॉसिबल नहीं है। हम्म। जब मैं हम गोल बनाते हैं तब लगता है कि बहुत आसानी से इतना कैलकुलेशन करेंगे, इतना हम्म। हम अचीव करेंगे। लेकिन ठीक जब है। एक्चुअल में आता है, जब एक एक दिन निकल जाता है, जैसे दिसंबर का टारगेट लिया था, आज हाँ। 6 दिन निकल गया, तो ऐसा लगता है कि अभी 20 दिन बचे हैं, अब कैसे होगा, और हाँ। अपने आप पावर कम हो जाती है। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? अब कोई भी पूरा आपका टारगेट हो डिमोटिवेशन। एक महीने का, एंड फॉर एवरीबॉडी, आप सबके सब लोग, आई थिंक, या बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कुछ ना कुछ आपके टारगेट होंगे, राइट? अपना टारगेट देख लीजिए, क्या आपका टारगेट है जो आप सोचते हो। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, वी आर टोटली रिजाइन, टारगेट क्या करना होता तो है नहीं, राइट? फिर भी एक यस टारगेट बना लो जिसके ऊपर अभी हम बातचीत करने वाले हैं। क्या क्या ऐसे आपके थॉट लेवल की लिमिटेशंस हैं जो आपको रोकेगी, उससे बाहर कैसे आना, एक्शन कैसे लेना है, सो दैट यू स्टार्ट वर्किंग टू फुलफिल दैट, ताकि आपको, आप एक्शन लेते जाएं उसको फुलफिल करने के लिए। कोई भी टारगेट हो सकता है। सर, जैसे मैंने 1 करोड़ का टारगेट लिया है कि 31 मार्च तक मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा। ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेशन में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसे होगा। ओके। सबसे पहले इसका पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसमें आप लिखिए, इसको फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन इज, मैं क्या कर सकता हूं, राइट। या मैं और क्या कर सकता हूं। सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल है। राइट सर। आपको लग रहा है स्ट्रगल की स्टेट है, तो स्टेटमेंट आपकी ये भी बन सकती है, मैं अब और क्या कर सकता हूं। ये लिखना पेपर है। लीजिए, राइट? सो एवरीबॉडी कैन डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। आप सब लोग एक्सरसाइज कर सकते हो अभी। पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, अपना गोल सामने रखिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है कि इस महीने करना, और बड़ा ले लो। वैसे भी तो नहीं हो रहा ना, तो बड़ा लेने में क्या जाएगा? एफर्ट करोगे शायद कुछ हो जाए, फिर मैजिक हो जाएगा तो फिर शेयर करना। सो सबसे पहले लिखिए कि बड़ा गोल क्या है, एक बार करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वैसे भी नहीं हो रहा। गोल को लिखिए, और उसके बाद खुद से सवाल कीजिए, सवाल क्या है, और इस सवाल को आप जिंदगी के हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, हर एस्पेक्ट में। चाहे रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप संबंध ठीक नहीं चल रहे, मान लो भगवान ना करे किसी की डिवोर्स की नौबत आ गई, तो भी ये सवाल जो है फुलफिल होगा। सवाल है, मैं अब और क्या कर सकता हूं। अब ये सवाल काम कैसे करता है वो आपको बताता हूं। जैसे ही आप कहते हो मैं अब और क्या कर सकता हूं, तो फोकस कहां शिफ्ट आ गया? खुद के ऊपर। इससे पहले फोकस कहां था? हम कंप्लेन करते हैं, अंदर ही अंदर ब्लेम करते हैं, कोसते हैं भगवान को, किस्मत को, हस्बैंड को, वाइफ को, अपने बिजनेस पार्टनर को, राइट, प्रोडक्ट को, कंपनी को, किसी न किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं। एक राइट साइड में एक और कॉलम बनाइए,
कि अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं आ रही तो राइट साइड में लिखिए आपके दिमाग में कंप्लेन क्या क्या आ रही है, किसके लिए आ रही है। जब तक वो कंप्लेन रहेगी यहाँ क्लैरिटी आएगी ही नहीं। या तो आप कंप्लेन कर सकते हो या नए रास्ते बना सकते हो, सिंपल है लाइफ। आदत पड़ गई है हमें कंप्लेन करने की, कंप्लेंट में रहने की। जैसे कंप्लेंट में रहने से रास्ते खुल जाएंगे, कोई रास्ता नहीं खुलता कंप्लेंट में रहने से। सो ऑन द राइट साइड राइट डाउन किसको ब्लेम कर रहे हो, किसके लिए कंप्लेंट है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उन सब लोगों को फॉरगिव करते रहो, लेट गो करते रहो, माफ करते रहो। राइट? माफ करने का मन नहीं है तो एक काम कर सकते हो, उनको बोलो ठीक है इस पर्सन के बारे में सोचूंगा मैं कब, 1 महीने के बाद। अभी 1 महीने तक सोचना नहीं है, डेट डाल दो। लिटरली बता रहा हूँ, कैलेंडर में अगर आप गूगल कैलेंडर मेंटेन करते हो या डायरी मेंटेन करते हो, वहां डाल दो भाई 4 जनवरी को मैं इस पर्सन की कंप्लेंट के बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं सोचना। सिंपल है ना? माइंड को मैसेज चाहिए होता है, सिंपल है। तो सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो वहां लिख दीजिए, और लिखने के बाद इस कंप्लेंट के बारे में, इस पर्सन के बारे में, या ग्लानी के बारे में, या गुस्से के बारे में कब सोचूंगा, डाल दो डेट। अब क्या आपका माइंड फ्री हो गया? माइंड जब फ्री हो गया फिर आप इंक्वायर कीजिए। क्या इंक्वायर करेंगे? मैं अब और क्या कर सकता हूं, तब निकल के आएगी क्लैरिटी। और उसके बाद अप टू 3 to 5 एक्शंस लिखिए, 3 से 5 एक्शन लिखिए। हो सकता है एक क्वेश्चन, एक 3 से 5 आंसर लिखिए। हो सकता है एक लिखने के बाद ही आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? अब उसमें लिखिए क्या एक्शन होगा मेरा। एवरीबॉडी राइट इट डाउन। इसको थ्योरेटिकली नोट्स बना के मत रखना, अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करो, वो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मैं अभी और क्या कर सकता हूँ, राइट डाउन दैट एक्शन। एक लिख लिया, अब और क्या एक्शन ले सकता हूँ। अब 2 एक्शन लिख लिए, अब एक और सवाल कीजिए, क्या जो एक्शन लिखे हैं मैंने इससे मेरा गोल, मेरा टारगेट 100% पूरा हो जाएगा? खुद से पूछो। जवाब या आएगा हाँ, या जवाब आएगा ना। अगर आपका जवाब आ गया हाँ तो बहुत बढ़िया, अब लग जाओ उसके ऊपर एक्शन लेने में। अगर जवाब आया ना तो क्या करना है? एनीबॉडी? तब क्या करना है? दोबारा सवाल पूछना है। और वो सवाल क्या होगा? और मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया। अब और मैं मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं अब और क्या कर सकता हूँ। राइट? एंड देन राइट इट डाउन। वो लिखने के बाद दोबारा से पूछो, क्या ये जो मैंने एक्शन लिखा इसको करने से जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, इतने टाइम में 10/10 हो जाएगा या नहीं? अगर जवाब आया हाँ तो क्लियर, अगर जवाब आया ना फिर से पूछो। तो ये ऐसा आप 3 से 5 एक्शन लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और जब आप ये कर रहे हो कुछ ना कुछ लोगों के चेहरे सामने आने शुरू होंगे, उनके नाम लिखते जाओ और उसको लिख दो इस पर्सन के बारे में क्या कंसर्न है, क्या वरी है, क्या चिंता है, क्या कंप्लेंट है। आपकी कंप्लेंट आपका रास्ता रोके हुए है, उसकी डेट डाल दो। भाई इसके बारे में मैं बात करूंगा या तो कल इसको निपटा देता हूं, या फिर अगले महीने 4 तारीख। तब तक नहीं सोचना इसके बारे में। और लिख दो डायरी में कि 4 तारीख को इसके बारे में मुझे सोचना है, विचार करना है या एक्शन लेना है। राइट? सो एवरीबॉडी हैज डन दिस। लिख लिए सबने अपने एक्शन गोल्स के साथ। ये टारगेट है। जो टारगेट आपको असंभव लग रहा हो या मुश्किल लग रहा हो उस एरिया में देखो। कौन शेयर करेगा? कुछ ओपनिंग मिली, कुछ रास्ता दिखा, होता नजर आ रहा है या नहीं? यस सर, मुझे इसका ये मिला कि मैं ये महीने ऐसे 100 लोगों को मिल सकता हूँ ताकि मेरा ये गोल पूरा हो सके, और मुझे उसका लिस्ट बना के काम करना है, एक्शन लेना। तो अभी क्लैरिटी क्या मिली आपको? क्लैरिटी यही मिली कि
बस डेली एक्शन लेना है, डेली काम करना है। और अगर जिस दिन एक्शन लिए वो रिजल्ट नहीं मिलते तो क्या करना है? तो और देखना है कि मैं अभी और क्या कर सकता हूँ। दैट्स इट। मॉर्निंग का ये रिचुअल बना लो, मॉर्निंग की ये प्रैक्टिस बना लो। मॉर्निंग में सबसे पहले यही काम करना है। राइट जब सर। आप ऑफिस का काम शुरू करते हो तो सबसे पहला काम यही करना मैं क्या कर सकता है, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं अब और क्या कर सकता हूँ। इट इज हैविंग लॉट ऑफ पावर, हूँ। राइट। राइट सर। जो वरी आएंगी, जो कंसर्न आएंगे, उसको लिखो ना, उसको डील करो। मान लो कुछ स्क्रेसिटी आ गई, पैसे की एकदम अभाव आ गया, है ही नहीं पैसे, आज भाड़ा देना है मकान का, नहीं है पैसे, तो उसके लिए भी अलग से लिख लो। इसको डील करने के लिए क्या करना है, पेंडिंग मत रखो कुछ भी। पेंडिंग रखो, वो सारा एनर्जी आपका ले जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। अब भाड़ा देना है, भाड़ा नहीं है, या तो उनसे बात कर लो, नहीं डेट ले लो, या कहीं से अरेंज करो। टालो मत किसी भी चीज को, टालोगे तो ये काम हो नहीं पाएगा। एनीबॉडी एल्स, वन मोर पर्सन, क्या दिखा इस एक्सरसाइज में आपको? कुछ क्लैरिटी मिली, नहीं मिली, या कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्लैरिटी नहीं मिली? सर डेली एक्शन ही करना है, एक्शन डेली करना है। हाँ, एक्शन तो करोगे ना डेली। अगर आपका उस यस दिन ऑफ नहीं है या आपने डिक्लेयर नहीं किया इस दिन काम नहीं करूंगा, तो एक्शन तो लोगे, यस राइट। फिर रिव्यू करोगे, गैप है या नहीं है, डेली इसको रिव्यू करो ना। यस यस सर। डेली रिव्यू करो, पूरी क्लैरिटी रहेगी। सो एनीबॉडी एल्स, कुछ आपको क्लैरिटी मिली, क्लैरिटी नहीं मिली, या आपका कोई सवाल हो? फॉरगिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसके लिए? फॉरगिव करने के लिए क्या कर सकते फॉरगिव करने के लिए फॉरगिव करो। फॉरगिव करने के लिए अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे ना, तो बहुत सिंपल तरीका है। इसको हम बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कभी भी कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट क्या होता है कि कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है और कितना फायदा हो रहा है, हैं? राइट। उसकी एक लिस्ट बना लो। इसको फॉरगिव तो नहीं कर रहा मैं, इसके बदले कीमत क्या दे रहा हूँ? मेंटल पीस, बिजनेस के लिए जो क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या एक्शन लेने हैं वो नहीं आ रहा, इसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा, इसकी वजह से फैमिली पे कोई इफेक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी कीमत क्या दे रहे हैं? हम कीमत देखते ही नहीं है, चले जा रहे हैं पूरी जिंदगी ऐसे ही। तो सबसे पहले कीमत का कॉलम देख लो कितना बड़ा हो रहा है, राइट। उसकी क्या कीमत दे रहे हो आप, और इसको छोड़ दोगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा? जिसमें बेनिफिट आपको दिखाई दे, जो आपके लिए बेटर हो, वो कर लो। और जब आप इसको अच्छे से करोगे तो आप छोड़ दोगे, आप बोलोगे छोड़ यार, सारी जिंदगी खराब थोड़ी करनी है। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। बढ़िया सर। ग्रेट। तो एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग? कुछ शेयर करना चाहते हो? देखो, आप शेयर करोगे तो एनर्जी मेंटेन रहेगी ग्रुप की, वैल्यूडेशन और होता रहेगा। और किसी का सवाल है, पूछना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन, अनम्यूट करके या चैट में। सर इसमें एक क्लियरिटी ये मिली कि फोकस होके काम कर सकते हैं हम लोग। एक्शन जब भी लिखे हुए रहते हैं ना, तो अपना फोकस जो होता है उसी के ऊपर फोकस रहता है और उससे मूवमेंट आगे बढ़ती है। यस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को क्लैरिटी होती नहीं है, लाती नहीं हम क्लैरिटी, काम ही नहीं करते, राइट। राइट सर। ठीक है जी। सो एनीबॉडी एल्स, इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन एंड नथिंग टू बी शेयर्ड, देन वी कैन क्लोज दिस सेशन। सर मैं कलीग लोगों को एक अपील करना चाहूंगा, अगर किसी को कुछ भी पूछना है ना तो नो डाउट
बेधड़क पूछ लीजिए, यहाँ से अपने को सोल्यूशन मिलता है। जैसे हितेश भाई ने पूछा वैसा, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। तो क्या है, बाकी लोगों को भी जैसे सर ने बोला वैसे बेनिफिट मिलेगा। दूसरे कोई अगर समझो फियर में नहीं पूछता होएगा तो भी कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो हिम्मत करना ही है, तो सबको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो मैं अपील करना चाहूंगा, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले साथ साथ में, या फिर चैट करके पूछ लेगा। या फिर क्या लास्ट क्या बोला आपने? चैट में डाल देवे क्वेश्चन चैट सब। में डाल, ओके। हाँ हेलो सर, हाँ जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप बहुत ही सेफ और सिक्योर है। मन में कोई भी चीज मत रखिए। आपका जो भी पर्सनल प्रोफेशनल चैलेंज हो सकता है उसे आप बेधड़क यहाँ पे शेयर कीजिए और आपको 101% उसका सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी मन में मत रखिए, जो भी है आप बोल के, राइट करके, चैट करके यहाँ पर शेयर कीजिए। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राइट। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मुझे एक जरा बताओ ना कि ये बॉडी और माइंड में जो होता है ना, इंटर रिलेटेड है। बॉडी आराम करना चाहती है, माइंड उसको ये नहीं करता है। माइंड है ना, तो इसको कैसे कंट्रोल करने का, ये बहुत ही बड़ा ये सीरियस प्रॉब्लम मेरे। देखिए, बॉडी तब, एक तो तब आराम करना चाहती है जब रियली बॉडी थकी हुई है। हाँ, यस। बट आई एम श्योर आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं है कि जब बॉडी थकी हो। हाँ। राइट। जब बॉडी नहीं थकी हुई तब भी बॉडी कहती है आराम कर लो, ये और माइंड कहता है काम कर लो। यस यस। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये राइट। जो आपको मालूम है, आपको दिख तो गया कि ये वाला मैं एक्शन लूंगा, ये वाला काम करूंगा, इससे सक्सेस मिलेगी, इससे बिजनेस आएगा, या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो आपको मालूम है, हम सबको मालूम होता है, सबको मालूम होता है। राइट। क्योंकि इतने सारे नॉलेज होने के बाद, इतनी ट्रेनिंग होने के बाद, वो इतनी क्लैरिटी सबको होती है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब हम उसके लिए एक्शन लेते हैं, तो एक्शन लेने से जो आपको एक फियर होता है, यस। एक फियर क्या होता है, रिजेक्शन का। अगर मैं गया उसने ना कर दिया तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं उसके लायक हूँ। इस तरह के सेल्फ डाउट, रिजेक्शन के फियर जो होते हैं, वो एक अंदर ही अंदर माइंड में चल रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। वो वो कहता है ठीक है यार, नहीं आज मैं थका हुआ हूँ, तो एक तरह का एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, एक बहाना कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हमें पता भी नहीं होता। राइट। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। तो हम बोलते हैं ठीक है जी आज थकान है, तो एक दिन की थकान नहीं है ना, 2 दिन की नहीं है ना, वो तो रोज ही चल रही है। जब वो रोज चल रही है तो वो हमारा कंफर्ट जोन है, और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें, छोटे एक्शन से स्टार्ट करें। जो भी आपके एक्शन है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो, छोटा एक्शन लो, बड़ा मतलब। एक स्टेप आगे मूव करो, फिर एक स्टेप आगे मूव करो, फिर एक स्टेप आगे मूव करो। अब आपको लगेगा एक स्टेप से क्या होने वाला है। अगर आपका ये हैबिट पैटर्न नहीं टूट रहा तो एक एक स्टेप करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ टाइम लगेगा, आपके लिए वो रास्ता भी खुल जाएगा। ओके ओके सर। एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। वही एनीबॉडी मतलब एल्स? पूछने का भी फियर होता है कि हाँ हाँ, तो फियर वाली तो है। अभी देखो मैं 1-to-1 सेशन करूँ ना सबके साथ, बिल्कुल खुल के बिंदास पूछेंगे सब। राइट। सर थैंक थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, सो ओके लेट्स थैंक वाइंड अप दिस सेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ सर, यू अपना फॉर बीइंग नेक्स्ट हियर। नेक्स्ट सेशन भी रहेगा ना सर? Next session will have every Wednesday now at 8 p.m. ओके। Every तो सर Wednesday 8। तो सर मैं कलीग को भी सबको अपील करना चाहूंगा, अगर मतलब हम लोग हमारे और दोस्तों को, बडीज को अगर बेनिफिट देना चाहते तो हम लोग कम से कम 2-2 3-3 लोगों को भी साथ में लेके आएंगे ना, तो ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
तो मैं सब बडीज को, सब अपने कलीग को मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट वेडनेसडे वापस हम लोग कम से कम, मैं तो बोल रहा हूँ वो भी उसमें भी मेरा जजमेंट है, पर मैं तो बोलूँ सब लोग 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, जिससे उनको बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट खाली अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं ये अपील करूंगा लोगों को इनवाइट करने के लिए। और उसमें ना एक खास चीज होती है, एक चीज और क्रिएट करता हूँ जो अरविंद जी ने भी शेयर किया। एक बहुत सिंपल तरीका है अपनी लाइफ के रास्ते खोलने के लिए। आप अपनी जिंदगी में जहां भी अगर रुके हो, अटके हो, प्रॉब्लम में हो, तो एक काम करो, आइडेंटिफाई एनी वन पर्सन जो वैसा वाला या कोई और इस तरह के चैलेंज से जूझ रहा हो, और उसको सपोर्ट कर दो। आप देखोगे आपके रास्ते खुलने शुरू हो गए, राइट। तो उसी को आप इसमें भी यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि when you find that this program can benefit others, invite them to this program with the intention कि उनके लिए कुछ वैलिडेशन हो, उनको कुछ बेनिफिट हो, राइट। इसके लिए हम कहते हैं मोर यू गिव मोर यू रिसीव। जितना ज्यादा आप देते हो उतना आपके पास वापस आता है, राइट। सो थैंक यू एवरीबॉडी। सो टेक केयर, सी यू थैंक नेक्स्ट यू वीक। सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।